आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, क्योंकि इस वीडियो में 100 से भी ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे और सबसे मेन बात, चारों टॉपिकों के क्वेश्चन कराए जाएंगे। 75 नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। कंप्यूटर जी के पूछड़े और साथ बाल विकास के सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है पहला वो है आपका एनईएक्स। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? तो कंप्यूटर किस क्रम में संचालित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनपुट प्रक्रिया आउटपुट में हमारा कंप्यूटर संचालित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीपीयू का तात्पर्य यानी कि आपको सीपीयू का फुल फॉर्म बताना है। ये देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो एनालिटिकल का इंजन आपका चार्ल्स बेबेज ने किया था इसका आविष्कार, और डिफरेंस इंजन का भी किया था। अगला देखेंगे हम, एक बाइट कितने बिट्स से मिलकर बनता है? तो एक बाइट कितने बिट्स से मिलकर बना रहता है? तो वो आपका 8 बिट्स से मिलकर एक बाइट बनता है। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम सातवां, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या होता है? तो कंप्यूटर में जैसे आपका मोबाइल होता है उसमें मेमोरी को क्या करते हैं हम? स्टोर करके रखते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करना का काम रहता है मेमोरी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर देखिए ये डिवाइसों के नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर क्या है? आपकी एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी ये क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। नौवां क्वेश्चन है, डाटा को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो कीबोर्ड से किस शॉर्टकट की से उसको सेव करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एमएस वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसर है। संक्रिय दस्तावेज को डुप्लीकेट स्थायी रूप में संग्रहित करने के लिए यानी कि फिर से सेव एज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेव एज का प्रयोग करते हैं हम कंप्यूटर में डुप्लीकेट सेव करने के लिए। किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट की यानी कि स्पेलिंग जब मिस्टेक हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए हम किस की का उपयोग करते हैं? तो वो है आपकी F7। F7 से हम स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग करते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो यानी कि पहले कंप्यूटर की खोज कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, ये देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका 1946 में की गई थी। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? यानी कि कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो क्या है? तो आप बताइए जल्दी से कमेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, संगणक कहते हैं हम कंप्यूटर को हिंदी में। जी हमारी प्यारी बहनों, अच्छे से बिल्कुल रिवीजन करिएगा इन क्वेश्चनों को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 4 ABCD। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से इनपुट इकाई है? तो आपको बताना है, ये ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से एक इनपुट डिवाइस बतानी है। तो क्या है? ये सभी उपरोक्त सभी, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। 17वां क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट से बराबर होता है? यानी कि एमबी कितने बाइट से मिलकर बना रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1024 केबी यानी कि किलोबाइट से मिलकर बना होता है 1 एमबी मेगाबाइट। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको HTTP का क्या करना है? फुल फॉर्म बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हमारी प्यारी बहनों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये HTTP का फुल फॉर्म होता है। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, केबी का पूर्ण रूप यानी कि केबी का फुल फॉर्म बताना है आपको। एमबी, केबी, जीबी ये रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, किलोबाइट होता है केबी का फुल फॉर्म।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 20वां। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है। तो कंप्यूटर का ऐसा कौन सा भाग है जिसको हम छू नहीं सकते हैं? जी हमारी प्यारी बहनों, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर को हम नहीं छू सकते हैं, बाकी हम मॉनिटर को छू सकते हैं, माउस को भी छू सकते हैं, और हार्डवेयर में तो सभी आ जाते हैं। हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर की। निम्न में से कौन सा खोज इंजन नहीं है? तो इनमें से क्या कौन सा खोज इंजन नहीं है? विंडोज है, वो खोज इंजन नहीं है। एक पेज से दूसरे पेज पर कर्सर जाने के लिए, तो एक पेज से दूसरे पेज पर कर्सर जाने के लिए पेज अप का भी प्रयोग करते हैं, पेज डाउन का भी प्रयोग करते हैं। सिम का पूरा नाम है, तो भाई आपको सिम का फुल फॉर्म बताना है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये सिम का फुल फॉर्म होता है। निम्न में से कौन सा ऐप 7 के लिए सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। स्पेलिंग चेक करने के लिए हम ऐप 7 का प्रयोग करते हैं। यह एड्रेस हर दिन नहीं बदलता है, तो इनमें से ऐसा कौन सा एड्रेस है जो हर दिन नहीं बदलता है? स्टैटिक आईपी पता है, जो हर दिन नहीं बदलता है आपका। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है? तो HTTP आपका क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है। ए नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। अल्टा विस्टा क्या है? तो अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 8वां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MS एक्सेस में नया डाटाबेस खोलने के लिए तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। सेलुलर टेलीफोन की बुनियादी सेवा इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकेशन एरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, MS ऑफिस में वर्कशीट किससे तैयार होती है? तो MS ऑफिस में MS एक्सेल में वर्कशीट तैयार होती है। ए नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है। बी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर के आपके सबसे ज्यादा शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, तो शॉर्टकट की बिल्कुल रट लीजिएगा। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है? बोल्ड होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट को बोल्ड करने के लिए प्रयोग करते हैं। निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। जी हमारी प्यारी बहनों, डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण है? तो वो है आपका माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों। अगला क्वेश्चन है आपका, मोबाइल फोन उपयोग करता है, तो वो क्या है? फुल डुप्लेक्स है। यहाँ से भी हमारी आवाज आती है और वहां से भी हमें आवाज आती है, तो फुल डुप्लेक्स है ये आपका। स्लाइड इनमें से तैयार की जाती है, तो ये देखिए पावर पॉइंट में है जो स्लाइड तैयार की जाती है, पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट। कंट्रोल एस से क्या होता है? कंट्रोल एस से होता है सेव होता है, मतलब डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम, डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर आपके हमारी प्यारी बहनों 4 प्रकार के होते हैं, मिनी, माइक्रो, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मल्टीमीडिया एक खाली स्थान है, तो मल्टीमीडिया क्या है? इनमें से आपका करेक्ट आंसर है आपका प्रौद्योगिकी। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम 20वां, विंडोज 2007 एक खाली स्थान है, तो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो विंडो है वो है भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। 21 नंबर क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज ने किया एनालिटिकल इंजन का आविष्कार। ये आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दूसरी बार रिपीट हुआ है। प्रिंटर और स्कैनर खाली स्थान के उदाहरण हैं, तो प्रिंटर स्कैनर आपके आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं, यानी कि आउटपुट उपकरण कहलाती हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका, परम कंप्यूटर है, तो परम कंप्यूटर क्या है? आपका सुपर कंप्यूटर है। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, परम कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो सबसे तेज जो कंप्यूटर होता है वो होता है आपका बिल्कुल सुपर कंप्यूटर होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हमारी प्यारी बहनों, धड़ाधड़ लगाते जाइएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो क्वेश्चन। बाइनरी संख्याओं का अर्थ है, यानी कि बाइनरी संख्याएं हैं, 0 और 1 को बाइनरी संख्याएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, MS वर्ड का लाभ में खाली स्थान से मिलता है, तो प्रश्न पत्र तैयार करना, व्याख्यान तैयार करना,
28 नंबर का क्वेश्चन, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। अलग अलग लेआउट में किसी में 103, 105 होते हैं। तो ऑप्शन दिए गए रहेंगे तो आप लगा देना। कीबोर्ड वह और माउस उदाहरण है, यानी कि कीबोर्ड और माउस किसके उदाहरण है? तो वो है आपका इनपुट उपकरण के उदाहरण है, इनपुट डिवाइस के। पावर पॉइंट में अच्छा डिजाइन निर्धारित करता है। तो ये सभी उपरोक्त सभी हैं भाई, सभी डिजाइन निर्धारित करते हैं। अब हम देखेंगे पोषण एवं स्वास्थ्य के क्वेश्चन। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र खालिस्तान का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 120 दिन का होता है। धूप से मिलने वाला विटामिन किसे कहते हैं? जी हमारी प्यारी बहनों, जो धूप से मिलने वाला विटामिन है वो है आपका विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरे क्वेश्चन में है, आहार से अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से खालिस्तान हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो सकता है? मोटापा हो सकता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वसा। इनमें से एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से आपको एक अमीनो अम्ल बताना है। तो लाइसिन क्या है? आपका एक अमीनो अम्ल है। छठवां नंबर क्वेश्चन, पीएम ग्रस्त बच्चे में क्या होना चाहिए? तो पीएम ग्रस्त बच्चे में क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त दोनों, यानी कि प्रोटीन अधिक होनी चाहिए और कैलोरी भी अधिक होनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है। तो क्या अच्छा स्रोत नहीं है? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। प्रोटीन है वो अच्छा स्रोत नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है। तो आयरन की जो आवश्यकता होती है किशोर अवस्था में वो होती है 28 से 30 mg प्रतिदिन, यानी कि मिलीग्राम। गर्भावस्था की पुष्टि हेतु खालिस्तान की जांच की जाती है। तो गर्भावस्था की पुष्टि हेतु मूत्र की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 10वां क्वेश्चन। भाई हमारी प्यारी बहनों, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 से 18 वर्ष तक की कौन सी अवस्था कहलाती है? तो वो आपकी कहलाती है किशोर अवस्था कहलाती है। ये बाल अवस्था के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 11वां क्वेश्चन, कौन सा वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रुबेला। 12वां क्वेश्चन, आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जन समूह है। तो उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 13वां क्वेश्चन, स्वस्थ बच्चे का भार खालिस्तान की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का 2 गुना हो जाता है। तो 6 माह के बाद क्या हो जाता है? उसका भार 2 गुना हो जाता है। सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी की जांच की जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन, 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी की होती है। तो कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1060 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है एक बच्चे को। अवांछनीय परिणाम के जोखिमों के बिना गर्भाधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज है। तो वो है आपकी 20 से 35 वर्ष। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, 20 से 35 वर्ष है। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन खालिस्तान के लिए आवश्यक होता है। तो उपरोक्त दोनों गर्भाशय की आकार वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिए हम 58वां, स्वस्थ सुपोषित गर्भवती माता का सामान्य खालिस्तान को जन्म देती है। तो क्या देती है? स्वस्थ शिशु को जन्म देती है। बी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गर्भावस्था का पहला संकेत आमतौर पर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मासिक धर्म का नहीं आना। अगला क्वेश्चन आपका 20वां, किस वैक्सीन की बूस्टर खुराक मुख से दी जाती हैं? तो आपका जो पोलियो है वो आपको मुख से ही पिलाया जाता है। बचपन की याद सभी को आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 21वां, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को दी जाती है? तो गर्भवती महिलाओं को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? टिटनेस की वैक्सीन दी जाती है गर्भवती महिलाओं को। 22 नंबर का क्वेश्चन है, किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है? तो भाई इनमें से बताना है आपको। एड्स बीमारी का टीका है जो अभी तक नहीं बना है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का सूत्रबद्ध की गई थी, यानी कि कब सूत्रबद्ध की गई थी? तो 1983 में सूत्रबद्ध की गई थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। खसरे के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? तो विषाणु क्या है? खसरे के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम देखेंगे सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति के एमसीक्यू क्वेश्चन। खसरे के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। दूसरी बार भाई ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 27वां, सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष में गठित किया गया? तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो किस वर्ष में गठित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1992 में गठित किया गया था। सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे वो थे आपके कुंवर सिंह, यानी बी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, तो राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत थी वो आपकी 2005 में हुई थी। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कौन से वर्ष में आरंभ किया गया? तो जननी सुरक्षा शिशु कार्यक्रम वो है आपका 2011 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में जो पंचायती राज की शुरुआत है वो आपकी 1959 में हुई थी। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका कमेंट में जल्दी से आंसर बता दो। 2007 में किया गया था। आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2009 में। क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जी हमारी प्यारी बहनों, गुणसूत्र संबंधित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण से होते हैं गुणसूत्र। 35 नंबर का क्वेश्चन, पैथेन कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो पैथेन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लीवर की क्रिप्ट में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, पाचन की क्रिया निम्न में से किसका कार्य नहीं है? तो पाचन की क्रिया है इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जिनमें से नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बायोटिन। 37 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है? तो मानव शरीर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो उपस्थित होता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या है, तो मनुष्य में अमीनो अम्ल की जो संख्या है वो कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 10। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सामाजिक सुरक्षा में खालिस्तान शामिल नहीं है, तो सामाजिक सुरक्षा में क्या शामिल नहीं है? दान शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, तो भारत में जो योजना अवकाश की अवधि थी वो कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1966 से 1969 तक। सबसे छोटा सामाजिक समूह है, तो सबसे छोटा जो सामाजिक समूह है वो है आपका परिवार। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से एक अद्वितीय समूह है, तो ये जो समूह दिए गए हैं इसमें से एक अद्वितीय समूह है वो है आपका संघ समूह। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है? तो संपर्क है जो व्यक्तिगत होता है वो समूह है आपका प्राथमिक समूह, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 44 नंबर क्वेश्चन, नेतृत्वकर्ता को खालिस्तान विशेष आगे होना चाहिए, तो नेतृत्वकर्ता को कब आगे होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है आपका उपरोक्त दोनों, मानवीय संबंधों और तकनीकी कौशल। सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक है,
तो सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक है वो है आपका, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय। अब हम क्वेश्चन देखेंगे महिला बाल विकास यानी कि बाल विकास के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन है इसका, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया था? 2013 में किया गया था। डी नंबर वाला सही आंसर है। जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? तो जननी सुरक्षा योजना है वो आपकी प्रारंभ की गई थी 12 अप्रैल 2005 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम तीसरा, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम आपका, इसका करेक्ट आंसर है 1985 में किया गया था। बी नंबर वाला। बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1997 में की गई थी। 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इनमें से कौन सा रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वाशरकोर का रोग होता है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय समाज बोर्ड की स्थापना है वो हुई थी आपकी 1953 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 7वां, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई? तो परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1967 में चलाई गई थी। सन वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जी हमारी प्यारी बहनों, इन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? तो जो बेरी बेरी है वो किस विटामिन की होने वाली बीमारी है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी1। ये क्वेश्चन है जो हम आपकी महावीर की बुक से करवा रहे हैं, जो कि बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2000 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है आपका 2005 में शुरू किया गया था। 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण क्या माना जाता है? तो 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण माना जाता है वो माना जाता है आपका कुपोषण माना जाता है। बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2015 में प्रारंभ की गई थी। गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो एक दिन में गर्भवती महिलाओं को कितना पानी पीना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 से 4 लीटर पीना चाहिए। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, 3 से 4 लीटर पीना चाहिए। एनीमिया के बचाव के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? जब एनीमिया हो जाता है तो उसके बचाव के लिए जो पोषक तत्व है वो कौन सा आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आयरन। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, जन्म पूर्व देखभाल के तनाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, देखिए ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर 4, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, योग और ध्यान। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 16वां क्वेश्चन, गर्भावस्था में थकावट और चक्कर आना किसकी कमी से होता है? तो गर्भावस्था में थकावट और चक्कर आना वो होता है आपका आयरन की कमी से, यानी कि ए नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, बीसीजी के टीके से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, टीबी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 18वां क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का फुल फॉर्म बताना है। तो बीसीजी का फुल फॉर्म है वो है आपका बैसिलस क्लोमिटी ग्यूरेन। बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 19वां, बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1000 से 1200 कैलोरी की आवश्यकता होती है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 20वां, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। तो जब विटामिन ए हो जाता है तो उससे मतलब कौन कौन से रोग होते हैं, इसका करेक्ट आंसर देखेंगे हम। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।